हाय गुड इवनिंग। तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट जो कि पीसीओएस नाउ इट इज चेंज टू पीएमओएस, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम नाउ हैज बीन चेंज टू द पॉली इंडोक्राइन मेटाबॉलिक ओवेरियन सिंड्रोम, जो कि बहुत ही बिग अपडेट है। क्योंकि पहले हम जो देखते थे कि जो आपकी ओवरी है, जो गाइनोकोलॉजिकल प्रॉब्लम मेनली कंसीडर करते थे कि कोई अगर फीमेल आती है और ओबेस है एंड साथ में अगर लग रहा है कि इरेगुलर मेंसेस है एंड साइंस ऑफ इंसुलिन रेसिस्टेंस मिल रहा है लाइक एकैंथोसिस निग्रिगन, तो हम समझते थे कि ये पीसीओएस है। तो अभी ये जो टर्म है एक मिसनोमर, लाइक कई सारी ऐसी फीमेल हैं जो लीन एंड थिन रहती हैं और अंदर फैटी है, अंदर से फैट है, लिपिड डिरेंज है, लेकिन बाहर से वो दिखने में क्या है, लीन एंड थिन। तो बहुत सारे ऐसे फीमेल है जो इनफर्टिलिटी का शिकार होती हैं आगे चल के, जिनमें मल्टीपल कोमॉर्बिडिटी एंड मल्टीपल मेटाबॉलिक सिंड्रोम लाइक फीचर भी एसोसिएटेड रहते हैं। तो वो हम पहले के केस में पीसीओएस में नहीं डायग्नोज कर पाते थे, क्योंकि वो एक सिर्फ टनल विजन लाइक अप्रोच था। जैसे हम एक टनल विजन में देखते हैं कि सिर्फ एक ही चीज़ देखते थे कि ओवरी में सिस्ट है तो हम लेवल कर दिए। तो एक मिसनोमर है, क्योंकि कभी कभी ओवेरियन सिस्ट नहीं भी देखने को मिलते हैं हमको, लेकिन तब भी अगर अदर फीचर है तो हम उसको उसमें कंसीडर करते थे पीसीओएस या पीएमओएस। तो अब पीएमओएस जो है एक जो न्यूअर अपडेट आया है, इसके अंतर्गत आपको कोई भी फीमेल है, यंग ऑनसेट फीमेल, यंग फीमेल है, साथ में ओबिस है, मोटी है, और अगर कोई भी मेटाबॉलिक आपको चीज़ें मिल रही हैं, मेटाबॉलिक या इंडोक्राइन, पॉली इंडोक्राइन प्लस मेटाबॉलिक। इंडोक्राइन के फीचर जैसे इंक्रीज टेस्टोस्टेरोन, एंड्रोजन लाइक हिर्सुटिज्म, बाल आना और एक्नी, बहुत ज़्यादा दाने आना, तो ये सब अगर फीचर मिल रहे हैं तो ये बता रहा है कि एंड्रोजन की मात्रा शरीर में बढ़ चुकी है। और अगर इसी के साथ आपको जैसे मेटाबॉलिक की बात करें तो गले के पीछे आप देखेंगे तो काली काली धारियां बनने लगती, जो कि हाइपर इंसुलिनीमिया या एकैंथोसिस नेग्रिगेन बोलते हैं, जिसका मतलब है कि आपकी बॉडी में इंसुलिन रेसिस्टेंस हो रहा है, आपकी जो सेल्स हैं इंसुलिन सेंसिटाइज नहीं है या इंसुलिन को उपयोग नहीं कर पा रही हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि प्रॉपर डाइटिंग या फिर प्रॉपर अपने आप को एक्सरसाइजिंग के द्वारा, आप जैसे ही आपकी बॉडी एक्सरसाइज करते हैं तो सेल में क्या होता है, एक रक्त का बहाव अच्छे से होता है और अपनी जो सेल्स हैं वो एक उनमें ऐसी ऊर्जा आती है कि वो इंसुलिन सेंसिटिव हो जाती हैं और एब्जॉर्ब करते हैं, इंसुलिन का यूटिलाइजेशन करते हैं। तो इसके माध्यम से हम ऐसा करते हैं कि जैसे इंसुलिन रेसिस्टेंस हो गया, और मेटाबॉलिक के अंतर्गत आपको इसके अलावा टाइप 2 डायबिटीज होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हो जाती हैं ऐसी फीमेल में जो कि प्री डायबिटिक हैं, तो उनको भविष्य में मेटाबॉलिक सिंड्रोम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आपका एक तो इंसुलिन रेसिस्टेंस के साथ अगर टाइप 2 डायबिटीज है, साथ में डिसलिपिडीमिया है, हाइपर ट्राइग्लिसरीडीमिया, आपके जो लिपिड प्रोफाइल है पूरी डिरेंज है, साथ में आपने थायराइड भी आपको आ जाता है, मॉर्बिड ओबेसिटी है तो थायराइड आ गया, और ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया ओएसए वाला कंपोनेंट है, और साथ में मेंटल एंड बिहेवियरल एंड साइकोलॉजिकल चेंजेस लाइक कोई भी अगर मरीज पीसीओएस या पीएमओएस की है तो साथ में उसको मेंटली ऐसा रहता है कि जैसे एंजाइटी या डिप्रेशन में सफ़र करती है। तो ये सब चीज़ों को पीएमओएस की जो न्यू गाइडलाइन आई उसमें बहुत ही ज़्यादा इम्फसाइज किया गया कि कोई भी अगर फीमेल है तो नॉट ओनली रिस्ट्रिक्टेड टू द हर ओवेरियन काज, वी आर लुक थ्रू द एक कॉम्प्लेक्स लाइक इंडोक्राइन कंपोनेंट एंड मेटाबॉलिक कंपोनेंट एंड सोशल एंड बिहेवियरल एंड साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम इन द फीमेल। तो इसके कारण बहुत सारे इम्प्रूवमेंट किए गए हैं। अब ऐसा हो गया कि आपको अगर पीसीओएस है तो आपको एक जनरल फिजिशियन या फिर एक जनरल सर्जन, बैरियाट्रिक सर्जन, अगर बीएमआई मोर देन 35 आ रहा है तो उसकी ज़रूरत पड़ सकती है करके आप वेट तो रिडक्शन कर सकते हैं, लेकिन उसमें ऐसा रहता है कि आपको साथ में आपको फिजिकल एक्टिविटी करनी पड़ेगी। ज़रूरी नहीं है कि आपने ओजेम्पिक या सीमाग्लूटाइड ये ले लिया और आप सोच रहे हैं कि हमने तो ये टैबलेट इंजेक्शन सब्क्यूट ले लिया अब हमारा वेट कम हो जाएगा। उसके लिए आपको ज़रूरी है कि आपको
वेट रिडक्शन के साथ मसल्स की एक्सरसाइज ज़रूरी है। मसल्स एक्सरसाइज मतलब आपको ज़रूरी है कि मसल्स ट्रेनिंग जिम में मसल्स ट्रेन करेंगे, नहीं तो आपको सार्कोपीनिया हो जाएगा, मसल्स वेस्टिंग हो जाएगा, आपका वेट रिडक्शन होगा लेकिन ओवरऑल मसल्स जो है बल्कि नहीं दिखेगी। तो आपको साथ में मस्कुलर ट्रेनिंग करना है, क्योंकि इसके बाद ही आप उसका इफेक्ट आ पाएगा। तो पीएमओएस में कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटी को भी बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज किया गया है कि अगर कोई भी मॉर्बिड ओबेसिटी है तो दुनिया भर की डिसीजेज वैसे ही आ जाती हैं। अगर कोई ओबेस पर्सन है, जैसे एक सेंट्रल एंड सेंट्रीपिटल ओबेसिटी। सेंट्रल ओबेसिटी की बात करें कि मोर एब्डोमिनल फैट ऑन द सेंटर ऑफ द एब्डोमेन। तो अगर सेंटर ऑफ द एब्डोमेन में बहुत ज़्यादा फैट है तो उसके कारण आपको वेरियस मेटाबॉलिक कंडीशन हो सकती हैं। बहुत सारे कैंसर है, ओबेसिटी से एसोसिएशन है, ओएसए है, और बहुत सारी मेटाबॉलिक सिंड्रोम एसोसिएशन है। तो उसके कारण ये सब दिक्कतें हो सकती हैं। तो हमको मेनली यही ध्यान देना है कि लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे एक टाइम टेबल एंड रेगुलेशन एंड कंसिस्टेंसी अपने आप में बनाएं कि जैसे आपको रेगुलर अपनी बॉडी को 30 मिनट टू 150 मिनट इन ए वीक, कम से कम इतना तो अपने आप को समय देना है कि आप हफ्ते में 150 मिनट दो कुछ भी एक्टिविटी, आप चाहे साइकिलिंग कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, ओवरऑल आप एक प्लेयर हैं तो कोई गेम खेल सकते हैं। तो उसमें क्या है, आपकी बॉडी की एक्टिविटी होना चाहिए। साथ में ऐसा है कि आपका बॉडी वेट रिडक्शन जो है आप कर सकते हैं। जैसे अगर किसी को 5 to 10% वेट रिडक्शन कर लिया आपने, मान लीजिए बहुत ज़्यादा ओबेस है, तो उससे सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन द इंसुलिन रेसिस्टेंस, आपका इंसुलिन जो रेसिस्टेंस था वो कम हो जाएगा और आपकी जो मेटाबॉलिक हेल्थ है वो बेटर हो जाएगी। तो ऑल ओवर टेक होम मैसेज यही है कि आप अभी अपने आप को, अपनी बॉडी को, और मेंटली, और जैसे आप मेडिटेशन करके या फिर अपने आप को एक्सरसाइज पे ज़्यादा ध्यान दें एंड वेट रिडक्शन करें। साथ में अर्लियर अगर जब भी आपको ऐसे सिम्टम्स लग रहे हैं कि इरेगुलर मेंसेस या फिर ऐसी चीज़ें लग रही हैं कि हमको ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम या फिर ये लग रहा है कि आपको ओवेरियन रिलेटेड कोई दिक्कत है, तो अपने नज़दीकी जो भी डॉक्टर्स हैं उनसे परामर्श लें और